हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो वापा कंपटीशन में। आज हमारी क्लास है 19। अध्याय हमारा चल रहा है 6। कौन सा अध्याय चल रहा है? 6। ये थोड़े बड़े बड़े अध्याय हैं, इसलिए इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हम पढ़ रहे हैं आपराधिक बल और हमला के बारे में की धाराएँ पढ़ रहे हैं। तो ये धाराएँ थोड़ी टफ हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और आराम से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है धारा 131। कल 30 तक हो चुकी थी। कल कहाँ तक? हमला की परिभाषा हम लोग समझ चुके थे। आज देखते हैं धारा 131। धारा 30 में क्या था? हमला। अब देखते हैं धारा 131। धारा 131 में क्या है, क्या कहती है धारा 131? धारा 131 कहती है गंभीर प्रकोपन। प्रकोपन का मतलब उकसाव। क्या? उकसाव। क्या? उकसाव। जैसे कोई आके उकसाता है या उत्तेजित कर देता है, तो गंभीर प्रकोपन होने से, क्या? गंभीर प्रकोपन होने से, अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। इसमें क्या बताया गया? दंड। जो कैसा हो? किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोप, मतलब कैसा? गंभीर मतलब अधिक गुस्से में या कैसे में? उकसाव में है। और कैसे? अचानक। कैसा? अचानक। यदि कोई व्यक्ति उकसावे में अचानक से, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे उकसा देता है और वो व्यक्ति उसके उकसावे में आ जाता है और अचानक से, पहले से उसका कोई प्लान नहीं, अचानक से उसके उकसावे में आके क्या कर देता है? उस पर हमला कर देता है, किसी दूसरी व्यक्ति पर। मान लीजिए का कोई व्यक्ति है, ये बैठा है, शांत बैठा है, खा आया। खा व्यक्ति ने इसको क्या किया? उकसाया। का को उकसाया। ये का क्या हो गया? उत्तेजित हो गया और प्रकोपन इसमें भर चुका है। ये कैसा? गंभीर प्रकोपन से भर चुका है। और इसने क्या उकसाया कि जाके गा को मार दो। जाके क्या करो? गा को मार दो। ये पहले से विचार बना के नहीं आया था, लेकिन इसके उकसावे में आके इसने गा को मार दिया। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ऐसे अचानक उकसावे में आके कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या दंड है? उसके लिए दंड है क्या? 3 माह। क्या? 3 माह का कठिन कारावास। कठिन कारावास। 3 माह का कठिन कारावास। या क्या होगा? जुर्माना। क्या? जुर्माना। जुर्माना कितना होगा? जुर्माना होगा 1000। कितना? 1000। कितना होगा? 1000। या क्या हो सकता है? या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों। जुर्माना और कठिन कारावास दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा 132। धारा 132। धारा 132 में क्या कहा है? धारा 132 में है लोक सेवक। कौन? लोक सेवक, जो एक पुलिस अधिकारी। लोक सेवक मतलब पुलिस अधिकारी। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत। क्या लिखा है? भयोपरत मतलब भय से, भयभीत। क्या? भयभीत करने के लिए। क्या लिखा? लोक सेवक को जो अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयप्रोत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। मान लीजिए का एक कौन है? लोक सेवक है। ये लोक सेवक है। अब इसको ये क्या कर रहा है? अपना विधिपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है। अब कोई व्यक्ति, खा व्यक्ति आके इसको क्या करता है? इसको धमकी देता है या डराता है। क्या करता है? भयभीत करता है, इसको डराता है। किसके लिए? कि वो अपना कर्तव्य का निर्वहन ना करे। तो यदि कोई व्यक्ति, ये जो खा है, किसी लोक सेवक अधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन से भयभीत करता है या उस पर क्या करता है? हमला करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? उसके लिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है
उसके लिए सज़ा होगी 2 वर्ष की। क्या होगी? उसके लिए सज़ा होगी कितनी? उसके लिए सज़ा 2 वर्ष। उसके लिए सज़ा कितनी होगी? 2 वर्ष की सज़ा होगी। प्लस या क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना। या क्या होगा? ये दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा 133। कौन सी? धारा 133। धारा 133 में क्या है? धारा 133 में क्या? गंभीर प्रकोपन। ये कैसा था? ये भी क्या था? ऊपर वाला, इसमें भी कैसा था? गंभीर प्रकोपन। तो इसमें भी कैसा है? गंभीर प्रकोपन होने से। क्या? गंभीर प्रकोपन होने से या अधिक उत्तेजित होने से, अन्यथा किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति का अनादर करने, मतलब किसी व्यक्ति का अनादर करने, उसका अपमान करने, अनादर का उसका किसी व्यक्ति का अपमान करने के आशय से। कैसे? गंभीर प्रकोपन में अधिक उकसावे में किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। मान लीजिए जैसे होता है कि कई लोग होते हैं कि जो बैठे हुए लगता है कि जैसे कि कोई एक बड़ा व्यक्ति हो और कोई ऐसी कमज़ोर व्यक्ति दिख जाए तो वो क्या करता है? अपने बल का प्रयोग करके जो छोटा कमज़ोर व्यक्ति होता है उसे डराता धमकाता है। जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, का एक कमज़ोर व्यक्ति है, वो बैठा हुआ एक टपरी पे चाय पी रहा है। ठीक है। अब खा आया, ये कैसा? एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है। कैसा है? एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है। ये कैसा है? कमज़ोर, रूखा सूखा। ये चाय पी रहा है। अब ये आके क्या किया? ये वहाँ पे जो टेबल स्टूल जो भी था उस पर बैठ के पी रहा था। अब ये इसके लिए खाली नहीं था, तो मान लीजिए इसने आके उसको क्या किया? डराया धमकाया। किसके? इसको नीचा दिखाने के लिए, इसको कि मैं ये खा मैं बड़ा हूँ। तो इसको क्या किया? उस स्टूल से उठा दिया, उठा के बोल दिया कि तुम जाके कहीं और बैठो, यहाँ इस स्टूल पे क्या कौन? मैं बैठूँगा। तो अगर इस प्रकार का कोई अपराध करता है तो इसने क्या किया? अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया। किस पे? का पे। ये कैसा था? कमज़ोर। ये कैसा था? हष्ट-पुष्ट व्यक्ति। तो इसमें क्या कि इसने क्या किया? व्यक्ति का अनादर भी किया। उसका क्या? उसको वहाँ से भगा दिया, तो उसका क्या किया? अनादर भी हो गया। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अनादर करता है तो उसके लिए सज़ा क्या है? उसके लिए सज़ा है क्या? 2 वर्ष। क्या है? 2 वर्ष की सज़ा है। या क्या है? जुर्माना। जुर्माना या क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। या क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। हम देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है? धारा 134। धारा 134 कौन सी? धारा 134। धारा 134 में क्या लिखा है? धारा 134 क्या कहती है? इसमें किसी व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी। कैसी संपत्ति? जिसे कोई व्यक्ति ले जा सकता है। जैसे क्या? पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, ये क्या? इनको ले जाया जा सकता है। तो ऐसी किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। मान लीजिए चोर मिल गए, ये का व्यक्ति जा रहा है रास्ते पे रात में। ठीक है। और यहाँ पे रास्ते में ये चला जा रहा है, यहाँ पे मिल गए कौन? चोर मिल गए। अब चोरों ने क्या किया? एक लिए था क्या? पैसा था और इसके पास क्या थी? गाड़ी भी थी। तो इन लोगों ने इसको रास्ते पे रोक लिया। अब इन्होंने क्या किया? इससे बोला कि पैसे दो, नहीं तो तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। क्या बोल रहे हैं? इसका को क्या करेंगे? गोली से उड़ा देंगे। तो अब इन्होंने क्या किया? हमला की भी कोशिश करी बंदूक लगा के, और क्या किया? बल का भी प्रयोग किया। कैसे? क्योंकि कैसी संपत्ति? जो ले जाई जाने वाली। कैसी? इसके पास पैसा भी ले जाने वाला है, गाड़ी भी कैसी है? ले जाने वाली। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए सज़ा क्या होगी? उसके लिए सज़ा होगी, उसके लिए भी सेम ही सज़ा होगी 2 वर्ष। उसके लिए भी क्या?
2 वर्ष कारावास या जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों। इसमें भी क्या दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा 135। धारा 135 क्या कहती है? धारा 135 कहती है किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध। अब ये सदोष परिरोध और सदोष अवरोध बताया था। ये सदोष अवरोध क्या था? कोई सामान्य व्यक्ति सामान्य रास्ता में जो जहाँ सार्वजनिक रास्ता है, जो सड़क उस पर जा रहा हो तो उसको रोकना टोकना, जहाँ सार्वजनिक जगह पे रोकना रोके कोई व्यक्ति तो सदोष अवरोध होता है। लेकिन ये सदोष परिरोध क्या? एक निश्चित सीमा के अंदर, जैसे किसी व्यक्ति को घर के अंदर बंद कर देना, वो है क्या? सदोष परिरोध। किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या बल का क्या प्रयोग करना। किसी व्यक्ति को, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे घर से बाहर जाना चाहता है, लेकिन घर वाले उसे क्या करते हैं? घर से बाहर नहीं जाने देते। उसको डरा के धमका के, उसे मार पीटने की धमकी दे के उसे क्या करते हैं? घर के अंदर ही बंद कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसके लिए क्या सज़ा होगी? इसके लिए कितनी सज़ा? 1 वर्ष की। 1 वर्ष की सज़ा, 1 वर्ष का कारावास होगा। और क्या होगा इसमें? जुर्माना। जुर्माना कितना होगा? इसमें जुर्माना होगा 5,000 का। कितना? इसमें जुर्माना होगा 5,000 का। या क्या हो सकता है? या दोनों। क्या हो सकते हैं? दोनों। यहाँ क्या हो सकते हैं? दोनों। इसमें मैंने घर परिवार का एग्जाम्पल लिया, या इसमें, लेकिन इसमें दूसरा एग्जाम्पल ऐसा देख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी को पकड़ के ले जाए, अब वो वहाँ भागने की कोशिश करे वहाँ से, तो उस पर टाइप में, अब घर वाले तो अपने किसी व्यक्ति को रोकेंगे, तो उस प्रकार से उसमें भी ये लागू हो सकता है। लेकिन ये किसी दूसरे व्यक्ति पे, अदर व्यक्ति पे ज़्यादा लागू होगा। समझने के लिए मैंने बताया है। अब देखते हैं धारा 136। धारा 136 में क्या है? धारा 136 में देखते हैं गंभीर प्रकोपन। फिर से क्या आ गया? गंभीर प्रकोपन फिर से आ गया। गंभीर प्रकोपन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। कैसे? गंभीर प्रकोपन पर, मतलब कैसे? उकसावे में अधिक, कैसे? उकसावे में। यदि कोई व्यक्ति, आप बैठे हैं, ये कैसा? बिल्कुल सेम 132 के जैसा है। ये बिल्कुल कैसी? 132। आप हैं का व्यक्ति बैठा है, खा के क्या करता है? इसको उकसाता है कि गा को जाके उड़ा दो। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति उकसावे में आके या किसी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कितनी सज़ा है? उसके लिए 1 माह है। क्या है? 1 माह की सज़ा है। प्लस में क्या या क्या हो सकता है? या जुर्माना। क्या? कितना जुर्माना? इसे 1,000 का जुर्माना। या क्या हो सकता है? दोनों। क्या? दोनों भी हो सकते हैं। जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छी क्लास अच्छी लगी हो तो